जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। यह समस्त सृष्टि जो है सनातन धर्म के संतों के कथनानुसार मान्यता है कि लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनिमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुजनों का ऐसा कहना है कि यह समस्त सृष्टि जो है भगवान लक्ष्मी और नारायण से ही उत्पन्न हुई है। भगवान लक्ष्मी नारायण सैद्धांतिक लोगों के वैचारिक मतभेद हैं विद्वानों में, लेकिन भगवान नारायण ही सबके आदि मूल कारण हैं। उसी में सभी देवी देवताओं की कल्पना की गई है, भगवान लक्ष्मी नारायण में ही। अब जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो गया तो समयानुसार नियम कानून वर्जना ये सब विधि बना दिया गया और विधि निषेध। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधि निषेध में कलिमल हरणी। विधि मतलब नियम कानून और निषेध मतलब वर्जना। क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हर कार्य के लिए एक विधि बनाई गई, नियम। और क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, यह वर्जनाएं तमाम पुराणों में वर्णन किया गया है। तो विधि निषेध, इसी में एकादशी व्रत जो है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई और यह प्रचलन में कब से आया, क्यों आया इस व्रत को, और क्या इसका विधान महत्व है। तो एक राक्षस था मूर नाम का, जो देवराज इंद्र को गद्दी से हटा करके छीन लिया, यहां तक कि सूर्य भी बना लिया। ओरिजिनल सूर्य को हटा दिया, अपना सूर्य बनाकर बैठा दिया, चंद्रमा भी बनाकर बैठा दिया, वायु भी अपना नियुक्त कर दिया, हर पद पर अपना बैठा करके और बाकी सबको भेज दिया। अब ये सभी लोग त्रिदेव हैं सनातन धर्म के, भगवान शंकर के पास पहुंचे, उनसे अपने कष्टों के निवारण के लिए उपाय पूछा। भगवान शिव जी ने कहा कि आप गरुड़ध्वज भगवान नारायण के पास जाइए, वही इसका कोई निदान निकाल सकते हैं। ये लोग उनके पास गए। भगवान नारायण से देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया, उन्होंने पूछा वो कहाँ रहता है, कैसी क्या व्यवस्था है। भगवान तो अपना विश्राम में है, वो तो सर्वांतरात्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ हैं, उनकी लीला है, लीलाधारी है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। एक व्यवस्था है, उसके तहत सृष्टि चल रही है। उन्होंने बताया। इसके बाद भगवान नारायण देखे पहुंचे तो मूर दानव जो है जो ही गर्जना किया, सभी देवी देवता भाग चले। उन्होंने कहा भगवान नारायण, ये दानव हम लोगों को मजबूर कर दिया है, मनुष्यों के साथ छिप करके किसी तरह हम लोग मृत्युलोक में जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी इसका संहार करिए। इसके बाद वो टूट पड़ा दानव मूर। इसके बाद भगवान नारायण ने चक्राकार, चक्राधीश कहा जाता है भगवान नारायण को, उनके चक्र की तरह उस पर वार करके और बहुत सारे राक्षस मारे गए।
मोर छिप गया। इसके बाद भगवान नारायण जो हैं वो जाकर के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में एक 12 कोष की गुफा थी, उस गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। अब ये दानव उनके पीछे पड़ गया और मूर स्वयं चारों तरफ से खोजते खोजते बद्रिकाश्रम क्षेत्र में भगवान नारायण जिस गुफा में शयन कर रहे थे वहां पहुंच गया। और पहुंचने के बाद अब यह उनको मारने का उपाय करने लगा। तब तक भगवान नारायण की माया से, उनकी माया जैसे बॉडीगार्ड होता है, उनकी अनंत शक्तियां हैं नारायण की, उनके शरीर से उत्पन्न हुई देवी। अब उस देवी को देख करके युद्ध के लिए ललकारा मोर, और देवी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगी। इसके बाद उस दानव को मार डाली। जब वो मारा गया चारों तरफ जय का होने लगा। इसके बाद भगवान नारायण जगे। उन्होंने पूछा, अरे ये तो मेरा परम शत्रु था जो हमारी बनाई सृष्टि में उथल पुथल मचा रहा था, तो इसका मारा जाना तो उचित ही है, लेकिन किसने मारा इसको? हम तो अभी विश्राम कर रहे थे। देवी बोली, सरकार आप ही के पावर और कृपा से इसका वध मैंने किया है। भगवान नारायण ने कहा कि तुम वर मांगो। तो उस देवी जो उनके शरीर से पैदा हुई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम एकादशी है, और हे नारायण, जो भी एकादशी के दिन उपवास करे, व्रत करे, दान पुण्य करे, उसका फल अक्षय होना चाहिए। और सभी धर्म जितने बताए गए हैं कर्म, उसमें सर्वश्रेष्ठ हमारी मान्यता होनी चाहिए, यही हमको वरदान दे दीजिए। इसके फलस्वरूप भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। वह वरदान दे दिए। तो 10वीं विद्या एकादशी नहीं भूखना चाहिए व्रत। एकादशी विद्या व्रत भूखना चाहिए, इन 10वीं विद्या नहीं। मतलब सूर्योदय के समय मान लीजिए एकादशी नहीं है, दोपहर में एकादशी हुई, और कल आज दिन में रही, रात में रही, कल सुबह भी रहेगी, तो कल वाली भूखनी चाहिए। और इसकी कई विधि बताई गई। इनमें एकादशी 4 मुख्य प्रकार की होती है। जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, 4 प्रकार की एकादशी है। अब व्रत करके और इसके बाद अगले दिन पारण का विधान है, और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, और इसके व्रत से बड़े बड़े पाप धाराशायी हो जाते हैं। जैसे यह वैशाख मास है, तो इसमें 2 एकादशी आएगी आने वाली है। एक का नाम बरूथनी एकादशी और दूसरे का नाम मोहिनी एकादशी। बड़े बड़े पाप जो है वो धाराशायी हो जाते हैं, विधि विधान के साथ पाप कट जाता है, समन हो जाता है। जैसे कहीं आग लग गया और उस पर काफी मात्रा में जल बरस जाता है, आग बुझ जाता है। इसी तरह से बड़े बड़े पाप कर्मों को भी यह जला डालती है। यह सामर्थ्य एकादशी के व्रत में है। इसलिए सभी वैष्णव जन विश्व के दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं करते हैं कि शुक्ल पक्ष के है कि कृष्ण पक्ष की है, और सभी एकादशी के व्रत का विधान है और सबका नाम है और अलग अलग
उसका फल है। जैसे मनुष्य जो है वो दान करता है, पैसे का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई तिल दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई कन्या दान करता है। सब दान महान है, लेकिन सबसे लास्ट में ले जाकर के सबसे उत्तम गोदान को माना गया। विवाह में भी कन्यादान के बाद होता है गोदान करो, श्राद्ध में भी होता है कि गोदान करो। यानी प्रायश्चित स्वरूप इस समस्त सृष्टि में विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है, कन्यादान भी बहुत श्रेष्ठ है, अन्नदान जिससे देवता पितर मनुष्य सबकी तृप्ति होती है उसका महत्व कलौ अनगता प्राण, एक से एक बताया गया है, उसकी विधि बताई गई है। जो विधि विधान के साथ व्रत को करेगा और उस दिन दुनिया के व्रत भूखे हैं तो उसके पहले नियम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये नहीं है कि अगले दिन कोई मांस मच्छी भी खा करके और कहे कि अगले दिन हम व्रत कर लेंगे हमारा पाप कट जाएगा, ऐसा विधान नहीं है। विधानतः अगले दिन से ही प्रारंभ कर देना है कि दशमी को क्या खाना है कैसे रहना है, फिर एकादशी को फास्टिंग करना है। नहीं रह सकते हैं तो कुछ अपना फल दूध दही वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, नींबू पानी इस तरह से फलाहार। और अगले दिन व्रत के साथ पारणा कीजिए और यथाशक्ति श्रद्धा शक्ति के साथ विश्वास के साथ, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद हो इन दृढ़ अनुराग। विश्वास के साथ करता है उसे पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। अब अगले प्रसंग में अगला मैं बताऊंगा और ऐसे 24 एकादशी 26 एकादशी के विषय में वारी वारी से मैं समय समय के अनुसार बताऊंगा। अब इसमें इतना ही। भगवान नारायण का नाम लेना, उस दिन स्मरण करना और 12 महीने के 12 भगवान के स्वरूप का नाम, एक ही शालिग्राम भगवान रहते हैं लेकिन नाम जो है वो 12 हो जाएगा। किसी में मधुसूदन हो जाएगा, किसी में गोविंद हो जाएगा, किसी में जनार्दन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके ये मैं अगले में बता दूंगा कि किस महीना में किस नाम, पहले उस नाम को लेकर के बाकी पीछे सब नाम लीजिए। ये नहीं है कि उसी से प्रधान पहले उसको लीजिए जिस महीने की व्रत है, तब पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की।